स्वागत है। भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई तेजी से अपनी जगह बना रहा है। लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं, ये तो है। बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने एक अहम कमेटी बनाई है। हाँ, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये है आरबीआई की फ्री एआई कमेटी। इसका असल मकसद है कि भाई वित्तीय सेवाओं में एआई को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ कैसे अपनाया जाए, इसके लिए एक तरह का रोड मैप, एक ढांचा तैयार करना। सही। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है कि इस फ्री एआई कमेटी के फ्रेमवर्क को समझे, खासकर उन लोगों के नजरिए से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जैसे यूपीएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जरूर। सबसे पहले कुछ मुख्य बातें जल्दी से देख लेते हैं। कमेटी का पूरा नाम है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी फ्री एआई। हाँ, फ्री एआई। और इसके अध्यक्ष है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। करेक्ट। और इसका मुख्य काम मतलब मैंडेट यही था कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एआई अपनाने के लिए क्या नियम हो, क्या नैतिकता का ढांचा हो, ये सुझाना। और साथ ही जो खतरे हो सकते हैं, हाँ, उन खतरों को पहचानना और उन्हें कम करने के तरीके बताना है। सही कहा। और इसी के लिए कमेटी ने काफी सोच विचार के बाद 7 सूत्र दिए हैं। 7 सूत्र। हाँ, ये एक तरह से एआई को फाइनेंस में इस्तेमाल करने के लिए गाइडलाइंस है, मूल मंत्र कह सकते हैं। हाँ, ये 7 सूत्र काफी अहम है। एक नजर डालते हैं इन पर। पहला, विश्वास ही नींव है, मतलब ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। भरोसे के बिना तो कुछ नहीं। बिल्कुल। दूसरा, लोग पहले, पीपल फर्स्ट, तकनीक इंसानों के लिए। सही। तीसरा, संयम पर नवाचार, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, मतलब नई खोज जरूरी है पर नियंत्रण भी। हाँ, बैलेंस। चौथा, निष्पक्षता और समानता, फेयरनेस एंड इक्विटी, एआई से भेदभाव न हो। ये बहुत जरूरी है। पांचवा, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, गलती हो तो जिम्मेदारी किसकी। बिल्कुल। छठा, डिजाइन द्वारा समझने योग्य, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, मतलब एआई काम कैसे कर रहा है ये पता चले, ब्लैक बॉक्स ना हो। हाँ, पारदर्शिता। और सातवां है सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम सेफ हो, भरोसेमंद हो। ये सूत्र असल में बहुत गहरे हैं। जैसे आपने कहा अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, ये खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत जरूरी है, ताकि हम आंख मूंद कर किसी एल्गोरिदम पर भरोसा ना कर लें, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों का पैसा जोड़ा है। एग्जैक्टली। और फिर इन सूत्रों को मतलब सिद्धांतों को हकीकत में लाने के लिए कमेटी ने एक प्लान भी दिया है, 6 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित। हाँ, वो 6 स्तंभ है जो इस पूरे ढांचे को सपोर्ट करते हैं, उसे मजबूती देते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है नवाचार सक्षमता, मतलब इनोवेशन इनेबलमेंट, ठीक है। नई चीजों को बढ़ावा देना। ठीक है। दूसरा, जोखिम शमन, रिस्क मिटिगेशन, जो खतरे हैं उन्हें कम करना। ओके। तीसरा है आधारभूत संरचना, नया। नीति और क्षमता, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कैपेसिटी, मतलब एआई के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी, नियम और लोगों की ट्रेनिंग। चौथा, शासन, गवर्नेंस, नियम। कौन देखेगा, निगरानी कैसे होगी, इसके नियम। अच्छा। पांचवा है संरक्षण, प्रोटेक्शन, ग्राहकों का और उनके डेटा का बचाव जरूरी है। और छठा है आश्वासन, अश्योरेंस, या। ये पक्का करना कि एआई सिस्टम ठीक से, भरोसे से काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये 6 स्तंभ मिलकर एक तरह का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा माहौल जहां एआई बढ़े भी, लेकिन वो सुरक्षित भी रहे और नैतिक भी। मतलब बैलेंस साधना है। एकदम सही। लक्ष्य यही है, एक तरफ इनोवेशन ना रुके और दूसरी तरफ ग्राहकों का भरोसा, उनकी सुरक्षा वो बनी रहे। ये ढांचा उसी संतुलन को साधने का एक प्रयास है। तो अगर हम संक्षेप में कहें एकदम निचोड़, तो फ्री एआई फ्रेमवर्क भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में एआई को जिम्मेदारी से अपनाने का एक खाका है। हाँ। और ये इनोवेशन और सुरक्षा, नैतिकता, इनके बीच संतुलन बनाने पर जोर देता है। बिल्कुल। और आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सिद्धांत है, ये स्तंभ है, इनको असल में कैसे लागू किया जाता है। हाँ, असली चुनौती तो वही है। क्योंकि नियम बनाना एक बात है, उन्हें प्रभावी ढंग से अमल में लाना वो असली काम है। और ये कोई एक बार का काम नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही।